नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं कानपुर के पंडित दीनदयाल विद्यालय में हूँ। ये मेरे साथ तमाम सारे 10th के स्टूडेंट्स हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से तमाम स्टूडेंट अपने महीनों अपने स्कूल नहीं जा पाए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही थी, इसीलिए CBSE बोर्ड ने अपने क्वेश्चंस के पैटर्न में चेंज किया। यानी जो 21 में होने वाला है 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, उसमें क्वेश्चंस के फॉर्मेट और उनके मार्क्स की मार्किंग को चेंज किया गया है। हमारे साथ बहुत सारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो बताएंगे कि ये जो चेंजेस किए गए, क्या उन्हें इस चेंजेस के बारे में पता है और क्या जो तमाम सारी उनकी डर थी, चिंताएं थी कि कैसे वो 10th का एग्ज़ाम देंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई है, तो क्या ये जो क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट में चेंज किया है उससे उन्हें लग रहा है कि इससे उनको कुछ फ़ायदा होने वाला है? क्या कोई उनके मन में डाउट है, कोई चिंता है? इस बारे में मैं उनसे बात करूँगी। मेरे साथ हैं, आप किस क्लास में हैं? 10th। नाम बताइए। स्मृति कटियार। ओके, इसमें तो ये बताओ कि जो चेंजेस किए गए हैं क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि मल्टीपल चॉइस की जगह मैथमेटिक्स में 1 नंबर का मार्क होगा, आपको लग रहा है इससे कुछ फ़ायदा होगा? यस मैम, बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होते हैं ज़्यादातर बेसिक नहीं बच्चे कर पाते हैं, लेकिन 1 क्वेश्चन में मतलब मल्टीपल चॉइस में रहता है कि गलत हो सकता है, पर 1 में नहीं हो सकता है गलत कभी। और बेसिक है 30% कम हो गया है तो बच्चों को है ही, लेकिन बस थोड़ा सा डर तो है क्योंकि स्कूल तो आए नहीं। जितना अच्छा स्कूल में पढ़ सकते हो उतना घर पे तो नहीं पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन तो कभी नहीं पढ़ सकते क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ते कम हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, इसलिए। तो जब आपको ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी क्या दिक्कत आ रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई में एक तो नेटवर्क प्रॉब्लम, क्योंकि ज़्यादातर सब आउट ऑफ स्टेशन चले गए थे, यहाँ पे कानपुर में तो कोई था नहीं, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादातर सुनाई नहीं देता है और डाउट नहीं पूछ पाते हैं बच्चे डर के मारे। कि ऐसे क्लास में होते हैं तो आराम से पूछ लेते हैं, कोई नहीं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे नहीं बोल पाता अपने उसकी बात, इसलिए। अच्छा, आप बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तेजस्विनी जीत सिंह है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि MCQ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसके ऑप्शंस देख के कुछ अगर याद आ जाए तो गलत नहीं हो सकता। तो आई प्रेफर कि MCQ ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। बट हाँ, ऑनलाइन क्लासेस ठीक चली, हाँ बस बीच बीच में नेटवर्क इश्यूज़, और यहाँ पे इंटरेक्शन टीचर्स के साथ बहुत ज़्यादा रहता था। टीचर्स 1-2 क्वेश्चन दे देते थे बोर्ड पे और हम लोग करते थे, टीचर के साथ इंटरेक्शन रहता था। बट ऑनलाइन क्लासेस में वैसा नहीं है और बहुत सारी स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हाँ ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी अच्छे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि नहीं MCQ ही बेटर था? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि MCQ बेटर था। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता था MCQs में, और अगर बाई चांस कोई बच्चा वो भूल जाता है कि नहीं ये, तो ऑप्शन देख के आपको आइडिया लग जाता था? हाँ, ऑप्शन देख के याद आ जाता है कि पढ़ा था, ये हो सकता है। तो ओके, अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, मल्टीपल चॉइस बेटर था कि 1 मार्क का? मुझे लगता है 1 मार्क के क्वेश्चन ज़्यादा बेटर थे, क्योंकि MCQ में चैप्टर से डीप में भी आता है, लेकिन 1 मार्क से आप पूछते तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। और मल्टीपल चॉइस में हमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी रहता है कि ये सही है कि ये सही है, पर 1 मार्क से क्वेश्चन में हमें लगता है हाँ थोड़ा ईजी भी रहता है। तो यू आर हैप्पी? यस। जो CBSE बोर्ड ने चेंज किया है मल्टीपल चॉइस की जगह 1 मार्क्स, तो आपको लग रहा है इससे अच्छा है आपकी स्कोरिंग हो जाएगी? हाँ। आप क्या सोचते हैं भाई? मैं भी यही सोचता हूँ कि हाँ, कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन में फंसाते ज़्यादा हैं, क्योंकि जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी यही होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में दिए जाते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, उसमें 1 नंबर पे टिक मार्क मारना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो उसमें फंसा देते हैं, इंग्लिश के साथ खेलते हैं। तो आपको लग रहा है कि मल्टीपल चॉइस अच्छा है कि सिंपल? सिंपल अच्छा है ज़्यादा। आप क्या सोचती हैं? जी, मैं तो यही कहूँगी कि MCQ ज़्यादा सही रहते हैं, टाइम सेव होता था, और कई बार ऐसा होता है कि हमें अगर नहीं आता है तो कर देते हैं, उसके बाद भी कभी ना कभी अगर पढ़ रखा है तो सही ही जाता है करने के बाद भी। अच्छा, क्या नाम है आपका? शिल्पी। तो शिल्पी, ये बताओ कि लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हो पाई और स्कूल नहीं आ पाए, तो क्या अब 10th के बोर्ड के लिए डर लग रहा है? क्या सोच रही हैं आप? अब थोड़ा बहुत तो डर रहेगा, क्योंकि जो हम ऑनलाइन करते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि कभी भी ध्यान भटक जाता है, कोई बाहर से मम्मी बुला दें या कोई भी बुला देता है तो उधर देखने लगो। उसके बाद अगर स्कूल में होता है तो इतना वो नहीं रहता, टीचर्स क्वेश्चन पूछ ले। हाँ, कभी कभी ऐसा होता था कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर में रहोगे तो उतना। घर में मम्मी काम करवाती थी क्या? नहीं, घर के काम नहीं। पढ़ाई तो होती थी। करते तो हम पढ़ाई थे, सिर्फ
वो मम्मी कुछ काम नहीं बोलती थी, लेकिन कभी भी डिस्टरबेंस तो होता है घर में, डिस्टर्बेंस होता है, पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं बन पाता, आप ये कह रही हैं। यस यस। आप बताओ, आप आओ आगे। मेरे हिसाब से मैम जो स्कूल होता है वो डिसिप्लिन की प्लेस होती है। घर पे बच्चा कितना भी हार्ड वर्किंग है वो डिसिप्लिन नहीं मेंटेन कर सकता है मैम, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ हों या फैमिली इश्यूज़ हों मैम। और रही बात मैम पेपर पैटर्न में चेंजेस की मैम, पेपर पैटर्न पहले जैसे MCQs था, MCQs अच्छे होते थे क्योंकि अगर बच्चा अच्छा है तो वो ऑप्शन देके 200% श्योर रहता था कि नहीं यही आंसर है, और जो सॉल्व करने वाले होते तो उनमें प्रॉब्लम एरर हो सकती है, तो उस हिसाब से पेपर पैटर्न ठीक था। और मैम ये डिपेंड करता है टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप पे। जैसे हम लोग स्कूल के टीचर्स हैं वो अच्छे हैं, सब अब चेंज के बारे में अपडेट करते रहते हैं, बेटा ये चेंज हुआ, ये उनको कैसे डील करें, कैसे बोर्ड के पेपर का प्रेशर कम करें। तो अब हम लोग के टीचर्स ने इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया है कि जो पेपर होंगे अच्छे होंगे, हम लोग डरने की कोई जरूरत। अच्छा, आपको लग रहा है कि मल्टीपल चॉइस इज़ बेटर, ये भी है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो आप लोग कर रहे हैं 10th करेंगे 12th करेंगे, फिर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, नीट में जाएंगे या जेई की तैयारी करेंगे, उसमें सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो उस लिहाज से क्या लगता है आपको? हाँ, उस हिसाब से तो अभी से हम लोग को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, MCQ ही होने चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा परसेंटेज अच्छा होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से 1 मार्क के क्वेश्चंस मुझे अभी ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से MCQs अच्छे हैं क्योंकि उसमें एक मतलब वो होता है अगर कोई डाउट होता है, कोई उसमें हमको आंसर नहीं मिल रहा है, तो MCQs में होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं उसको एक होगा ही, उसमें मिल जाएगा। लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में होता है डाउट होता है कि ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा, अब करेक्ट फॉर्म नहीं मिल पाता है आंसर का, या फिर कोई मैथ्स में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कभी कभी फार्मूला हो जाता है गलत, आंसर गलत निकलता है। लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर फार्मूला गलत निकाला है तो आंसर नहीं, अगर मैच हो रहा है 4 ऑप्शंस में तो पता चल जाता है कि आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो हम लोग उसे दोबारा कर सकते तो हैं। आप कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस बेटर है, और उसमें टाइम भी सेव होता है, लिखना नहीं। लेकिन ये बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए CBSE बोर्ड में बहुत एक्सपर्ट के पैनल बैठे और उन्होंने सोचा कि ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको लग रहा है कि एक नंबर का आंसर लिख दिया तो सेफ़ है, और उसमें पता नहीं 3 में से 4 में से कौन सा सही है, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं? यस, जैसे कभी कभी क्या होता है मैथ्स में तो हो जाता है, मतलब कोई ऑप्शन आंसर गलत निकल रहा है तो हम लोग ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, उसमें कोई एक ऑप्शन होता है, अगर नहीं ऑप्शन होता है तो मतलब आंसर गलत निकालेंगे। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में उसमें थोड़ा हार्ड होता है, उसमें पता नहीं चल पाता है, 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप क्या कह रहे हैं, MCQ बेटर है कि 1 नंबर का? MCQ बेटर है। MCQ बेटर है। अच्छा, आप ही बताओ कि मल्टीपल चॉइस में लोग कह रहे हैं कि भाई, आपके बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मल्टीपल चॉइस जो है उसमें बेटर है, तो टाइम भी सेव हो रहा है, आप भी ऐसा सोचती हैं? हाँ, मैंने नहीं, कन्फ्यूज़न लगता है आपको कभी? नहीं, क्योंकि वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि उसने पढ़ा है कितना, नहीं पढ़ा है कितना, ध्यान दिया है उसने क्लास में, तो वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो आंसर सही देता है कि नहीं। बाकी आई विल चूज़ MCQs की उसको होना चाहिए पेपर में, बिकॉज अगर 20 मार्क्स का MCQ है तो स्कोरिंग बेटर है, मेरे लिए खास करके स्कोरिंग बेटर है। अच्छा, ये बताइए, और जो चेंजेस हुए हैं, आप लोगों ने खुद जो न्यूज़पेपर में पढ़ लिया वैसे पता चला कि या आपको टीचर्स वगैरह ने आपको ठीक से बताया कि साइंस में क्या चेंजेस हैं? पहले तो न्यूज़ पे आया कि रिड्यूस हो रहा है सिलेबस, उसके बाद टीचर्स ने बहुत ध्यान दिया, फिर टीचर्स ने बताया कि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, तो चेंजेस हुए हैं, तो अच्छी बात है, हम लोग चेंजेस को काफ़ी ध्यान से कर रहे हैं। साइंस में क्या चेंज है पता है आपको? हाँ, कि उस साइंस में भी क्वेश्चंस थोड़े से कम हो गए हैं, आई थिंक बहुत 4-5 क्वेश्चंस कम हो गए हैं, और MCQs उसमें शायद नहीं आ रहे हैं। साइंस में उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस और ऐड हुए हैं, तो उसमें अब ये हुआ है कि जो स्टूडेंट्स बस रट्टा मार लेते थे, याद कर लेते थे, वो उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट उसका, तभी आप उसको कर पाओगे। तो ये CBSE बोर्ड ने बहुत अच्छी चीज़ करी है। आपको भी लगता है कि रट्टा मारना बहुत दिन नहीं चल पाएगा? यस मैम, रट्टा मारना तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, क्योंकि बेसिक भी कोई चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ता है। अगर ऐसे मैथ्स में खास कर ये होता है कि टीचर जो है डिजिट चेंज कर देता है, तो इसमें आप रट्टा थोड़ी मार के जा सकते हैं कि आपने आंसर याद कर लिया और सोल्यूशन याद कर लिया और लिख देंगे, तो ये नहीं हो सकता। रट्टा मारना तो कभी नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा, तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं पेपर में जाकर। साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री खास करके आप नहीं रट सकते, बायोलॉजी में काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेज और वर्ड्स होते हैं, तो वो लर्न हो सकता है, बाकी साइंस में कुछ लर्न नहीं हो सकता। तो अभी 10th में जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम, आपका क्या टारगेट है? ऐसे आपने कहा कि रट्टा मारना बहुत दिन नहीं चलता है, और आगे चल के जब कंपटीशन वगैरह में जाते हैं तो बहुत सारा आपने देखा होगा जो बोर्ड में टॉप करते हैं वो बच्चे कंपटीशन में बहुत से बच्चे नहीं आ पाते हैं, तो आप 10th की जो तैयारी कर रही 10th की तैयारी कर रही हैं, उसमें आपका क्या है कि आपका टारगेट क्या है? नहीं,
मुझे बोर्ड टॉप करना है कि नहीं मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है? नहीं, बेसिकली अगर आप अंडरस्टैंड कर रही हो तो आप एग्जैक्टली आप स्कोर कर लोगे। अगर आपको वो समझ में आ रहा है, आप उसको पढ़ रहे हो, तो आप तो अपने आप स्कोर कर लोगे। तो अंडरस्टैंडिंग बेटर है, स्कोर तो अपने आप हो जाएगा। आप लोग जब ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, जब से लॉकडाउन लगा हुआ 4-5 महीने, कैसे आपने टाइम स्पेंड किया? आपने इस बात पे ध्यान दिया कि मुझे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है? पहले तो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी कि ऑनलाइन क्लास में ध्यान नहीं था, बेसिकली फ़ोन पे पढ़ रहे थे तो ध्यान नहीं था। लेकिन हाँ, अब जब बोर्ड्स पास आ रहे हैं तो काफ़ी टेंशन हो रही है कि पेपर कैसा है। और इस साल काफ़ी लोग चेंजेस, क्वेश्चन पेपर में जो चेंजेस होंगे उससे डर रहे हैं। तो हाँ, इस बात का थोड़ा डर है कि चेंजेस है तो बोर्ड्स के लिए हमें पढ़ना है। टाइम वेस्ट काफ़ी हुआ था घर पे, नींद बहुत आती थी, खाना खाना, ये डिस्ट्रैक्शन, ये वो तो काफ़ी हुआ है। लेकिन हाँ, अब पढ़ने पे ध्यान देना क्योंकि बोर्ड्स आ रहा है। आप आओ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अक्षत दुबे है। आपको पता है कि साइंस के पैटर्न में क्या चेंज हो रहा है? हाँ, कुछ क्वेश्चंस कम हो रहे हैं, MCQ, FFN और रीवन आ रहे हैं, वो चेंजमेंट हुआ है। और मुझे लगता है कि हाँ, कि MCQ में फंसाते ज़्यादा हैं, क्योंकि JEE का भी एग्ज़ाम, नीट का ले लीजिए, उसमें भी मतलब एक कोई सेंटेंस लिख देंगे कि मान लीजिए FFN लिया उन्होंने, कोई लेट लिखा कि ये होता है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, ये होता है तो ऐसे होता है। मतलब चेंजमेंट आ रहा है कि मतलब वेरिएशन करते हैं कि बच्चा फंस जाए, कि 4 सेंटेंस पढ़े उसको ऐसा लगे कि चारों करेक्ट हैं, तो उसमें बच्चा फंस जाता है। तो MCQ में तभी बोर्ड्स के मतलब जो बोर्ड्स में पैनल बैठा है उसने तभी MCQ हटाए हैं, क्योंकि वो जानता है कि हम फंसा सकते हैं बच्चों को इसमें। नहीं तो व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, आप क्या सोचते हैं? वन वर्ड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि MCQ बेटर हैं। मतलब अगर बोर्ड के एग्जाम पर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए देखें तो MCQ बहुत फंसाते हैं। पहले जब IIT का पेपर सब्जेक्टिव होता था, लोग तब भी स्कोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि तब तो पूरा आपको सॉल्व करना होता था। पर अब की बार भी अब भी फंसता है, मतलब फंसाते हैं अभी भी वो लोग। आप कुछ कहना चाहती हो? हाँ, जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे असर्शन एंड रीजनिंग, मुझे लगता है कि वो सही है, क्योंकि वो मार्क्स उतना हम स्कोर कर सकते हैं उसमें, और जल्दी आंसर आ जाते हैं अगर हमने पढ़ रखा है बुक से अच्छे से। तो अभी आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैं 10th के लिए आप लोग चूँकि इतने महीने स्कूल नहीं आए, तो कैसा तैयारी चल रही है? पहले ये था कि जब मैंने शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करी थी ऑनलाइन, तो कभी यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, कभी ऑनलाइन ट्यूशन और स्कूल, इतना सारा करती थी तो मिक्स भी होता था। अभी सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ स्कूल की, और बुक से अपने आप पढ़ रही हूँ, तो मेरा सही जा रहा है। अभी मुझे लगता है कि हाँ, मैं कर लूँगी स्कोर अच्छा। और मेरे साथ 12th के स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ हैं अंजलि बताएंगे कि जो एग्ज़ाम के जो के पैटर्न में चेंज हो रहा है, ये इनको हेल्प करेगा या इससे ये कन्विंस है? किस तरह की 12th की इनकी तैयारी चल रही है, इसके बारे में पूछते हैं। अंजलि, 12th के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कुछ चेंजेस है, आप क्लियर हैं क्या चेंज होने वाला है? Yes, ma'am. There have been increased in the number of questions of MCQs, and this time, like, case studies have been introduced. And this time, CBSE has focused more on analytical and logical reasoning rather than mugging up. Okay. So I think this will indeed help us, because this time we need not have to just mug up the questions, because we have to be thorough with the concept. Okay. And this will indeed help us in the future, because we won't be forgetting these things, because if they will be in our mind. And moreover, MCQs are also not a new thing which has been introduced to us. We have been doing this since childhood, I think. And why do you think MCQs are better than subjective questions? I think MCQs are better because they give us choices, and that time we won't get confused with that. And moreover, if you know the question, then you can indeed do it. Isn't it? You don't have to look up in the options. नहीं, आप ही बताइए, ये जो लॉकडाउन रहा, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, आपके टीचर से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो गैप था और आप MCQ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बढ़ गए हैं, तो आपको लगता है कि जो थॉरो स्टडी हो पाई है आपकी? Yes, ma'am, it was. आपकी थॉरो स्टडी हुई है? मैम हुई है, बट उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी अच्छी हम क्लास में कर सकते थे। जितना टीचर के साथ हम लोग इंटरेक्ट कर सकते थे, जितना वो हमें उनके सामने रहती तो हम और डिसिप्लिन होकर पढ़ सकते थे। और ये जो MCQs के बारे में बात हुई है, तो आगे जितनी भी हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे वो IIT हो, नीट हो, कुछ भी हो, तो उसमें हमें MCQs ही आते हैं बेसिकली। और जैसे कि अगर कोई हमने क्वेश्चन किया है या फिर उससे हमने कुछ भी पढ़ा हुआ है, तो एक चीज़ माइंड में रिकॉल होती है कि हाँ, इससे रिलेटेड ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। मे बी कन्फ्यूजन हो सकता है कि मे बी ये करेक्ट है और ये करेक्ट है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम उसमें मतलब कि कुछ तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब CBSE बोर्ड ने जो चेंजेस किए हैं, तो यू आर कन्विंस, यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड?
मैम ये आपको लगता है कुछ और होना चाहिए था, पढ़ाई में इतना गैप हुआ है तो सीबीएसई को कुछ और करना चाहिए था? मैम ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ उतनी इफेक्टिव नहीं हो रही हैं, मेरे लिए तो नहीं हो रही हैं, बिकॉज हम लोग घर पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ भी नोटिफिकेशन आया उस पर चले गए, तो क्या कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? मम्मी बीच में काम के लिए बुला लेती? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि भाई अपना स्टडी कर रहा है, अब वो अपना कुछ बोलने लगा तो उधर दिमाग चला जाता है, अगर उसने कुछ पूछ लिया तो इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कुछ भी चला रहे हैं, मतलब जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बीच में कोई नोटिफिकेशन आ गया तो उसको चेक कर लिया कि क्या नोटिफिकेशन है, भले ही वो पढ़ाई से रिलेटेड हो बट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्लास में ये होता है कि टीचर सामने होता है तो उसका एक डर रहता है कि नहीं अगर उन्हें देखा तो वो डांटेंगे, कुछ करेंगे, इस टाइप का। ठीक है, आप ये बताओ कि जैसे इतने महीने पढ़ाई का गैप रहा है, आप अभी तो सीबीएसई बोर्ड के वहाँ भी एक्सपर्ट के पैनल बैठे, उन्होंने कहा कि चलो ये कुछ क्वेश्चंस को इसको बढ़ा देते हैं, इसको घटा देते हैं, उन्होंने एक्सपर्ट ने किया। लेकिन जो चेंज, आपको कोई और ऐसा आइडिया आता है या आपको कोई एडवाइस है, आपको लगता नहीं कि इस बार सीबीएसई बोर्ड को चूँकि पढ़ाई में इतना गैप रहा ये करना चाहिए था? मैम उन्होंने कुछ बच्चों को लेकर चेंजेस नहीं किए, उन्होंने होल सीबीएसई इंडिया में जितने भी सीबीएसई बोर्ड हैं, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब आईआईटी और एनआईटी की प्रिपरेशन ही कर रहे हैं। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मल्टीपल चॉइस इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं क्योंकि उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। अब जो बच्चे आईआईटी और नीट की साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो उनके लिए तो ये चीज़ अच्छी चीज़ है, बट जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं होती है। तो इससे तो आप बताओ एक आइडिया, अगर आप ऐसा सोचती हैं, अगर आपको सीबीएसई बोर्ड के लोग पूछते कि आप बताओ, श्रेया नाम है आपका? हाँ श्रेया, बताओ तो इस बार के क्वेश्चन पेपर में क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, क्या हटा दिया जाए? 50-50 रखना चाहिए, मतलब कि हम लोगों को भी देख के रखना चाहिए। जो बच्चे आपको क्या रखना चाहिए बताओ? एमसीक्यू बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए? जितने मतलब कि जितने थे उतने ही रखने चाहिए। जैसे कि बढ़ाना नहीं चाहिए था? नहीं, बढ़ाना नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो चीज़ अच्छी है, बट जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मार्क्स इसमें लूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एमसीक्यू बढ़ने से आपको लग रहा है नंबर कम हो सकते हैं? जो बच्चे सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नहीं, एमसीक्यू बढ़ने से हम लोग के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट में हेल्पफुल करेंगे। क्या नाम है आपका? अदिति। हाँ, तो अदिति आपको लग रहा है कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बढ़ना अच्छा है? हाँ वो ठीक है, जैसे जो बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल है, बट जो आईआईटी और उनके लिए कर रहे हैं उनके लिए कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। बोर्ड मतलब एमसीक्यू से हम लोग को एक आइडिया मिल जाता है, पर अगर हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखें तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो हम लोग का कॉम्पिटिटिव टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन ये बताओ कि अभी जो इतने महीने का पढ़ाई का गैप रहा है और जाहिर सी बात है उतनी डीप स्टडीज़ नहीं हो पाई हैं, तो जो अगर ये क्वेश्चन इस तरह के बढ़ जाएंगे, कन्फ्यूज़न बढ़ जाएगी, आपको लगता है स्कोर करने में दिक्कत होगी? गैप क्या रहा है, सेल्फ स्टडी भी तो होती है। सेल्फ स्टडी अगर बच्चों ने करी हुई तो वो बहुत बेनिफिशियल टाइम रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपनी सेल्फ स्टडी करी होगी, और जिन्होंने नहीं करी उनके लिए थोड़ा गैप है। मतलब आप यू सी इट एज ए पॉजिटिव पॉइंट कि लॉकडाउन का पॉजिटिव भी था कि आप टीचर्स आपको फोर्स नहीं कर रहे इतना होमवर्क करना है, आप सेल्फ स्टडी अगर जिन बच्चों ने की उनके लिए अच्छा है? हाँ, इट इज़ अ पॉजिटिव। उन जिन्होंने सेल्फ स्टडी करी है उनके लिए अच्छा ही है क्योंकि उनको अपने ऊपर। आपने सेल्फ स्टडी की है? बहुत। तो ये जब मैम नहीं पढ़ा रही थी, क्लास टाइम टेबल से नहीं चल रहा था, तो कैसा घर में पढ़ाई की आपने? घर में हम अपना टाइम टेबल बना के अपने तरीके से पढ़ रहे थे। आपका टाइम टेबल बनाती थी अपना? नो मैम, टाइम टेबल इतना इफेक्टिव नहीं रहता था कि हाँ एक पर्टिकुलर चीज़ जो हमें कंप्लीट करनी है दिन में उतना चीज़ कंप्लीट करो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है मेरे अकॉर्डिंग। आप टाइम टेबल बना के पढ़ती थी? No, I don't used to make timetable. I only like I have to prepare one chapter in one day. So just I used to do that instead of like setting your time. It pressurizes us that we have to do it till that. सेल्फ स्टडी करती थी आप? Yes, ma'am. I used to do. अच्छा, अब आप लोग सेल्फ स्टडी करते थे? यस मैम, हम भी करते थे। नाम बताओ। शिवांश। हाँ शिवांश, आप सेल्फ स्टडी करते थे? यस मैम। तो ये जो गैप रहा है लॉकडाउन की वजह से, ऑनलाइन पढ़ाई हुई, क्लासेस में नहीं आ पाए, तो बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह प्रॉब्लम बढ़ने वाली है? मैम अगर किसी ने सेल्फ स्टडी करी है तो उसके लिए बेनिफिशियल लॉकडाउन है क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों होते हैं। अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो एक उसी तरीके से। आर यू अवेयर कि क्या सीबीएसई बोर्ड ने क्या 12th के एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंजेस किए हैं? मैम एक तो एमसीक्यू के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। कितने बढ़ा दिए गए हैं? आई थिंक 20। और इकोनॉमिक्स में सेल्फ केस स्टडीज़ बहुत आ रही हैं जिसकी। अच्छा, तो केस स्टडीज़ इंट्रोड्यूस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? केस स्टडीज़ इंट्रोड्यूस करने से अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से तैयार है तो ही वो केस स्टडी सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा। आपके तैयार है? यस मैम, आई एम वर्किंग ऑन इट। नहीं, कैसे घर पे कैसे पढ़ाई की आपने? मैम टारगेट बनाते हैं कि एक दिन में इतने चैप्टर, इतना टॉपिक ये पढ़ना है,
तो आपको फ़र्क नहीं पड़ा क्लास में नहीं आ रहे हैं तो अपने से इतना सेल्फ डिसिप्लिन है कि मम्मी वॉच रखती थी? मम्मी वॉच रखती थी, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास स्कूल से शुरू हो गई हैं तब ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिव ऐसे पढ़ाई हो पाई है। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये जो गैप हुआ, इससे कोई ज़्यादा आपके 12th के एग्ज़ाम के स्कोर करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी? नहीं। तो यू आर सो कॉन्फिडेंट? यस मैम। आप भी कॉन्फिडेंट हैं? हाँ है। हाँ, व्हाट्स योर नेम? अविरल आनंद। अविरल, तो अविरल ये बताओ कि इतने दिन का जो महीने का गैप रहा है, तो कैसे पढ़ाई आपकी इफेक्टेड हुई है इससे? पढ़ाई हाँ जहाँ तक इफ़ेक्टेड हुई है, क्योंकि हम लोग का फ़िज़िकल कम्युनिकेशन जो होता था क्लासरूम्स में टीचर्स के साथ, वो बहुत टाइम से रुका हुआ है। तो हाँ थोड़ा सा फ़्लो ब्रेक हो गया था स्टार्टिंग में, बट फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ गई तो फिर फ़्लो बन गया पढ़ने का। ये जो चेंजेस हो रहे हैं, आप आर यू अवेयर कि 12th के क्वेश्चन पेपर में क्या चेंजेस होंगे? यस मैम। क्या चेंज हो रहे हैं? MCQs बढ़ रहे हैं, MCQs 20 हो गए हैं, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में केस स्टडीज़ इंट्रोड्यूस हुई हैं। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? MCQs बढ़ने से कुछ आसान होगा या डिफ़िकल्ट होगा? MCQs शायद से पेपर आसान कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको आंसर पता है तो पता है, वो पूरे नंबर देता है फिर आपको। अच्छा, MCQ से बढ़ेगा स्कोर कि घटेगा? MCQ से स्कोर बढ़ेगा ही। बढ़ेगा? अगर आपको कुछ आंसर में थोड़ा कन्फ्यूजन भी, आप ऑप्शंस देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ यही है। पर MCQ से क्या होगा भाई? MCQ से हम लोग को मतलब टॉपिक्स और क्लैरिफाई हो जाते हैं, बट जो अभी CBSE ने चेंजमेंट किया है कि हम लोग को वेरी शॉर्ट आंसर्स दे रहा है मैथ्स में इन प्लेस ऑफ 20 MCQs, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल बिकॉज वी कुड गेट द स्टेप मार्किंग बेनिफिट ऑल्सो, एंड हम पूरा वॉट एवर वी सॉल्व बिहाइंड दैट क्वेश्चन फॉर गेटिंग मार्क द वन आंसर इन MCQ, वी हैव टू सॉल्व दैट, एंड हमारा टाइम भी उससे थोड़ा सा सेव ही होगा, क्योंकि MCQs में भी उतना ही आपको पीछे सॉल्व करना पड़ता है। 12th के बाद क्या करना चाहते हो आप? आई वांट टू बिकम अ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो ये आपको नीट और जेई बनने का ख्याल नहीं है, क्लियर करने का ख्याल नहीं है? नो, दैट्स नॉट। कौन जेई और नीट कौन करना चाहता है? नहीं। अब कौन करना चाहता है? आप क्या करना चाहती हो? जेई। तो अभी से तैयारी चल रही है, इसलिए आपको लगता है कि MCQ वगैरह अच्छा है, इन डेप्थ नॉलेज सही है? तो इंजीनियर बनना चाहती हैं आप? क्या ड्रीम है, किस IIT में जाना चाहती हैं आप? ड्रीम्स तो IIT कानपुर का ही है वैसे। हाँ। तो इसलिए आपको लग रहा है कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं और सेल्फ स्टडी को, जैसे क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको नेशनल कंपटीशन करना है, क्लियर करना है, तो आपको सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, तो यू आर कॉन्फिडेंट कि ये करना सही रहेगा? हाँ, ये पॉजिटिव टाइम था हम लोग के लिए, तो हम लोगों ने उसका अगर बेनिफिट लिया है तो वो बहुत अच्छा है। तो आप जेई क्लियर करना चाहती हैं? जी। आप क्या करना चाहती हैं? हम जेई। यस मैम। तो किसने ये ड्रीम किसने दिया आपको? ड्रीम खुद से आया? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट से आया है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस में इंटरेस्ट था, तो इसलिए एक बार सोचा कि इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए, इंटरेस्ट आ रहा है तो इस चीज़ पे आगे वर्क करना चाहिए। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो लड़के कोई इंजीनियर बनना नहीं चाहते कि? और आप क्या करना चाहती हैं? मैम एक्चुअली आई बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, सो नो क्वेश्चन फॉर। तो क्या ड्रीम है आपका? I have not decided yet, but yes, wanted to do something in the field of teaching. ओके। टीचिंग बनने का ये ड्रीम अच्छा, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि देश में अच्छे टीचर नहीं होंगे तो फिर आप जैसे बच्चों को तैयार कौन करेगा? हाँ, Yes, ma'am. तो टीचिंग को लेके क्या सोचती हैं आप? I think that teachers should focus on those students who are weak in subjects rather than focusing on toppers and like average student. And they do that, but yet at some level they are not able to do that. So I just wanted to overcome that problem. आप बताओ, क्या नाम है आपका? मैम धीरज कुमार। धीरज, आप क्या जो चेंजेस किए गए हैं आपको पता है? आर यू अवेयर? क्या चेंज किए गए? MCQ कम कर दिए गए हैं और वेरी शॉर्ट बढ़ा दिए गए हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? मैम MCQ में मैम पहले कन्फ्यूजन रहता था कि मतलब जिसको आता है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसको मतलब नहीं आता वो तो उसके लिए नहीं कर पाएगा ना। और वेरी शॉर्ट में क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को, कुछ भी अगर लिख दें तो उसमें आधा नंबर मिलेगा अगर। अच्छा, ये बताओ आप क्या करना चाहते हो 12th के बाद? मैम डिसाइड नहीं किया अभी तक, कुछ डिसाइड नहीं किया। तो आजकल तो बच्चों को पेरेंट्स जो है शुरू से बोलते रहते हैं बेटा तुम्हें ये बनना है, मम्मी पापा ने कहा नहीं? ऐसा कोई प्रेशर नहीं था, जो मतलब इंटरेस्ट हो या पैशन हो उसी को परसू करना है। तो अभी कोई पैशन है आपका? अभी तो साइंस है। साइंस प्रेजेंट में तो साइंस। तो रिसर्च करना चाहते हैं, क्या करना? साइंस का पैशन मतलब आप रिसर्च करें, साइंटिस्ट बने? यस मैम, वो भी एक ड्रीम हो सकता है।
चलिए, थैंक यू। तो ये थे बस स्टूडेंट्स, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने तमाम सारे चेंजेस किए जो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर स्टूडेंट्स के अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, वो थॉरो स्टडी को बेस करते हुए आते हैं, क्योंकि 10th से ही बच्चे सोचने लगते हैं कि उन्हें आगे चल के क्या करना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा बेटर होते हैं, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि नहीं एमसीक्यू बेटर है, इनको घटाने की ज़रूरत नहीं है। और देखना होगा कि जो 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे इन बच्चों की क्या टारगेट रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं क्योंकि ये जो महीना, ये जो कई महीने जो है लॉकडाउन के रहे हैं, इस दौरान बहुत सारे बच्चों ने सेल्फ स्टडी भी किया, तो सो दे आर कॉन्फिडेंट, उन्हें लगता है कि नहीं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने रहते तो कोई बात नहीं थी, वो फिर भी स्कोर कर सकते थे। और अल्टीमेटली 12th के बाद उन्हें चूँकि कॉम्पिटिशन क्लियर करने लिया जाए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आर बेटर। अब तो ये बच्चों की ओपिनियन थी। अब तमाम सारे अन्य मुद्दे भी एजुकेशन को लेकर हैं, हम समय समय पर तमाम स्टूडेंट्स को के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। इसके अलावा और भी ऐसा कोई टॉपिक है जिसमें आप स्टूडेंट्स को लगता है कि आपकी राय सरकार तक, पब्लिक तक जानी चाहिए, तो आप ऐसे अपने आइडियाज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं कि आपको कौन से इशू है, टॉपिक है इसमें कि आप अपनी बात कहना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की राय, तमाम जो एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो वर्ग है, उनको ये बहुत आपकी ओपिनियन लोगों तक पहुंच पाए। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।